हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस के टॉप लेवल का प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित है। आज के इस मुख्य सेशन में हम लोग मुख्य रूप से रासायनिक सूत्र के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये रासायनिक सूत्र हमारे सिलेबस के अलग अलग पार्ट से है। कोई धातु अधातु से है, तो कोई अम्ल क्षार एवं भस्म वाले चैप्टर से है, तो कोई कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर से है। तो टोटल जो हमारे सिलेबस के इसमें जितने भी रासायनिक सूत्र है, टोटल हमारे सिलेबस के 3 पार्ट से है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। A to Z प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पूछ सकता है चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर आपको ओजन का रासायनिक सूत्र क्या पूछ सकता है। ठीक है, आप ये Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है, सभी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपको यहाँ पे हम बताएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम अब बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आई है तो बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के साइंस का बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और पूरे बेसिक से हम आप सभी का तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे NaCl, MgCl और HCl और HgCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जो है हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, HgCl को हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, HgCl को हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं। Hg जो है ये पारा का सूत्र है। ठीक है, इसको हम लोग पारा के सूत्र मानते हैं। ठीक है, ये पारा का सूत्र है। बाकी आप लोग हाइड्रोक्लोराइड तो जान भी करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक जो है अम्ल है। ठीक है, और HgCl जो है इसको हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं, इसका सूत्र होता है Hg। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, बिना बुझे चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, बिना बुझे चूना का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और देखिए ऑप्शन सी में है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, आपको यहाँ पे पूछे हम बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, बिना जो बुझा हुआ नहीं है, अर्थात जिसमें जल नहीं होता है। ठीक है, जिसमें जल नहीं होता है। अगर किसी भी पदार्थ में हम जल मिलाएंगे तो क्या होता है, वो बुझा हुआ हो जाएगा। ठीक है, चूना में, तो बिना हुआ बुझा हुआ चूना का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते समझ लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसमें हम लोग जल मिलाते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम लोग जल मिलाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है, CaOH2 बन जाता है। ठीक है, CaOH2 बन जाता है, ये बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए कि बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर इसमें हम जल मिला देते हैं तो CaOH2 बन जाता है। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र याद करना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। 1 से 2 प्रश्न तो आपको रासायनिक सूत्र से संबंधित आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न।
दूसरा दिन आपको जो है हम परमाणु संख्या, तत्व के परमाणु संख्या संबंधित जो है कुल आपको 100% क्लियर कराएंगे। ठीक है, आपको पूछ भी सकता है कि सोना का संयोजकता क्या होता है, चांदी का संयोजकता क्या है, चांदी का परमाणु संख्या क्या है, सोना का परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप आ गया तीसरा नंबर का प्रश्न, बूझा हुआ चूना यानी चूने पानी, इसको हम लोग चूने पानी बोलते हैं। ठीक है, चूने पानी बोलते हैं इसको, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को अभी हम सिंपल जो बात बताए थे, आप लोग को हम बोले थे कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। अगर इसमें वो जल मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूना पानी हो जाएगा। ठीक है, ये बूझा हुआ बूझ जाएगा, ये बिना बूझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर हम इसमें जल देंगे तो ये बूझ जाएगा। तो जल देंगे तो बूझ के क्या बनाएगा, देखिए CaOH। ठीक है, CaOH होल 2, ये हो जाएगा बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। अब देखिए दूसरा चीज जो आता है इसी में आपको एक आता है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर या इसको हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा, यहाँ पे S छूट गया है यानी CO4 हो गया। ठीक है, CO4 हो गया, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चूना पत्थर का दूसरा नाम संगमरमर भी है, चूना पत्थर का दूसरा नाम संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ठीक है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। इसी को हम लोग दोस्तों संगमरमर के नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए, CaCO3 का दूसरा नाम। ठीक है, इसका समझ लीजिए ये चूना पत्थर है, और दूसरी बात है कि इसको हम लोग जो है संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट भी हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, चूना पत्थर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर में बोल रहे हैं कि CaSO4। ठीक है, CaSO यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2HO में, ठीक है 2HO में किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, कह रहा है ठीक है दोस्तों, CaSO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है इन चारों में। ठीक है, ऑप्शन ए में जिप्सम, ऑप्शन बी में है बिरंजन चूर्ण, ऑप्शन सी में खाने का सोडा, ऑप्शन डी में है सिंदूर। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर से इसका उत्तर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O ये जो है इसको हम लोग दोस्तों जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, जिप्सम बोलते हैं ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद किए, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 6 नंबर का प्रश्न बोल रहे दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, खाने के सोडा का। तो देखिए Na2CO3, यहाँ पे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaHCO2 और NaHCO3। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि जो खाने का सोडा है इसका रासायनिक सूत्र इसमें कौन है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं याद कर लीजिए अभी के अभी ही, बाद में आप लोग जो है देख के मत रहिएगा। ठीक है, NaH, ठीक है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है इसको हम लोग जो है खाने के सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है इसको हम लोग खाने के सोडा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग NaHCO3 बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को NaHCO3 बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट किसका सूत्र है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किसका सूत्र है। ऑप्शन ए में साबुन, ऑप्शन बी में धोवन सोडा, ऑप्शन सी में समुद्री नमक, ऑप्शन डी में है काला नमक। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका
आंसर जानते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे बताने के पहले, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, जो स्टूडेंट नहीं जानते, सोडियम कार्बोनेट जो है दोस्तों धावन सोडा का सूत्र है। ठीक है, धावन सोडा का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, धावन सोडा का जो सूत्र है वो सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग सोडा नहीं सोडा बोलते हैं। ठीक है, सोडा बोलते हैं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट पीडीएफ हमारे लेना चाहते हैं वो जो है इस नंबर पे जो दिए गए स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप लोग एसएमएस कीजिए। यहाँ पे आप सभी को हम 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका साइंस, सोशल साइंस रहेगा, उसमें आपको जीके भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। ठीक है, उसमें आपको जो रीजनिंग का तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, पेड ग्रुप का आपको लिंक भी मिलेगा। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए में CaCl2। ठीक है, और देखिए ऑप्शन बी में CaOCl, ऑप्शन सी में NaSCl, ऑप्शन डी में KClO3। ठीक है, तो आप लोग देखिए दोस्तों, विरंजन चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaO। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो होता है ये जो है कैल्शियम, ये जो है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट और जो है लाइमनो। ठीक है, लाइमोनाइट। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स करके बताइए किसका सूत्र है। Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट्स आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए, Fe2O3 जो है ये हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। आप लोग याद रखिएगा, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, हेमेटाइट ये आप लोग याद रखिएगा, लोहे का X जो होता है हेमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं जो स्टूडेंट तो याद कर लीजिएगा अभी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसी को हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं और इसी को दोस्तों हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, O3 O4 O2। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, तो जो नहीं जानते उनके लिए ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों O3 होता है। आप लोग याद कीजिएगा, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमने निम्नलिखित में कौन भारी जल का सूत्र है। कौन भारी जल का सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन भारी जल का सूत्र है। DO, D3O, D4O, D2O। ठीक है, कौन भारी जल का रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है D2 होता है। ठीक है, D2 होता है, ये एक भारी जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर का, N2O। ठीक है, N2O का रासायनिक, N2O किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, N2O किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में आंसू गैस, बी में सूखा बर्फ, सी में लाफिंग गैस। ठीक है, और यहाँ पे लाफिंग गैस है हंसाने वाली गैस। ठीक है, और डी में है मार्स गैस। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, N2O किसका रासायनिक सूत्र, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग समानता लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस इसको बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस गैस का एक छिड़को अगर आपको पड़ जाएगा तो आप बेवजह के हंसना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये जो है काफी प्रकृति, ये जो काफी नेचुरल पदार्थ है। ठीक है, नेचुरल नहीं, ये कृत्रिम ऐसा गैस है जो कि अगर एक छिड़काव इसका पड़ जाए तो आप लोग हंसना आरंभ कर देंगे। तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से हम लोग जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, सूखा बर्फ का सूत्र क्या होता है? CO2 H2O SO2 SCO, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, NaSCO3, ठीक है। और देखिए Na2CO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए, गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है? गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो स्टूडेंट जानते हैं कमेंट्स करके बताइए, जो नहीं जानते हैं उनके लिए आंसर है आप सभी के लिए H2SO4 जो है वो गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2OH MgOH KCl2, ठीक है, KOH, ठीक है। तो आप लोग क्या देखिएगा, जो कास्टिक पोटाश होता है उसका रासायनिक सूत्र KOH होता है, ठीक है। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र KOH होता है, ठीक है। देखिए प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग कह रहा है KNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट किसका रासायनिक सूत्र है? KNO3, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में सोडा, ऑप्शन बी में सिंदूर, ऑप्शन सी में चूहे मारने का दवा, ऑप्शन सी में चिल्ली साल्ट पीटर, ठीक है, चिल्ली साल्ट पीटर। जो स्टूडेंट जानते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए, जो नहीं जानते हैं उसके लिए समझ लीजिए KNO3 जो है एक प्रकार के सोडा है, ठीक है, एक प्रकार के सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। देखिए चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चिल्ली साल्ट पीटर, देखिए NaCl2 KOH NaNO3 और KNO3, ठीक है। तो आप लोग क्या देखिएगा, चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, NaNO3, ये एक चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2S Hg2S Hg3S HgS Hg4S, ठीक है। जो स्टूडेंट जानते हैं आंसर कमेंट्स में बताइए, जो नहीं जानते हैं याद भी कर लीजिए। दोस्तों देखिए सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है HgS होता है, Hg से पारा, ठीक है, S से सल्फर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बोलते हैं NH3 किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है दोस्तों, मिथेन प्रोपेन किसी का नहीं है, ठीक है। आप लोग मिथेन के जानते हैं CH4 होता है, ठीक है, मीथेन का CH4। इथेन का भी आप लोग जान लीजिए, मीथेन का परमाणु संख्या 2 दीजिएगा, CnH2n+2 में आप लोग दीजिएगा तो C2 और H2 दूनी 4 2 6, एथेन का 6 हो जाएगा मीथेन इथेन, और प्रोपेन का हो जाएगा C3, ठीक है दोस्तों, C3 6 2 8 और H8 हो जाता है, प्रोपेन का C3H8 हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो ये किसका रासायनिक सूत्र हो गया? तो यहाँ पे ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए कह रहा, अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उनमें क्या मिलाना चाहिए? ठीक है, जो अम्लीय मिट्टी होता है उसे खेती योग्य बनाने के लिए उसमें चूना मिलाना चाहिए, ठीक है, उसमें चूना देना चाहिए, ठीक है। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए उनमें क्या मिलाना चाहिए? तो आप लोग क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए उनमें जिप्सम मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन, मेथाइल और देखिए इथेन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा एथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा जो कच्चा फल होता है, ठीक है, उसको जो हम लोग पकाने के लिए उपयोग करते हैं एथिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो भी सूत्र आपको बताएं 100% इंपॉर्टेंट है, एक एक सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा अपने माइंड में। इससे पहले जान लीजिए पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।